अच्छा ठीक है। इन अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जज़ाकल्लाह खैर फॉर मेकिंग टाइम टू अटेंड दिस वर्कशॉप। इंशाल्लाह यू विल फाइंड दिस नॉट ओनली यूजफुल बट एंजॉयबल एज वेल। तो हम शुरू करते हैं आज का वर्कशॉप और इसकी थोड़े से ग्राउंड रूल्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो हमने शुरू किया है तकरीबन इस वक्त बज रहे हैं 1:38 PM और तकरीबन जो ये हमारी जो गुफ्तगू होगी ये 1 घंटे में ख़त्म हो जानी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, ड्यूरिंग दिस एंटायर ड्यूरेशन ऑफ दिस वर्कशॉप जो हमारा 1 घंटे का हमारा जो साथ होगा कम अज़ कम, इसमें मेरी राय ये है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन जो हैं वो हटा के रखें और मोबाइल फ़ोन्स ना सिर्फ हटा के रखें बल्कि उनको थोड़ी देर के लिए इल्ला एक इमरजेंसी हो वो एक अलग बात है, लेकिन आप उनको ना देखें। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि ह्यूमन माइंड को अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाया है कि वो एक चीज़ में एक एक वक़्त में एक चीज़ पर फ़ोकस करता है, मल्टीपल चीज़ों पे नहीं फ़ोकस करता। तो कर सकता है जब आप मोबाइल फ़ोन पे फ़ोकस कर रहे थे तो आपका फ़ोकस वर्कशॉप से हट जाता है। अच्छा, इसकी एक और वजह भी है। इसकी एक और वजह ये है कि अगर कोई मैसेज आता है, कोई व्हाट्सएप का मैसेज या और कुछ या रिंग तो अगेन वो एक डिस्टर्बेंस होती है। यूजुअली हमें अपने वर्कशॉप्स में जो लाइव वर्कशॉप्स होते हैं उसमें हम ये भी कहते हैं कि पार्टिसिपेंट्स मोबाइल फ़ोन्स स्पेशली टेक्स्टिंग के लिए भी ना इस्तेमाल करें क्योंकि जब एक शख्स पे टेक्स्ट लिख रहा होता है तो दूसरे के दिल में ख़्याल आता है कि अच्छा ये टेक्स्ट में क्या लिख रहा है? लेट मी सी। तो एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है। फिर अब जब दूसरा शख्स गर्दन मोड़ के क्यूरियोसिटी में टेक्स्ट देखने लगता है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो भी देखने लगना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो इसलिए मोबाइल फ़ोन को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए प्लीज़। अच्छा, क्वेश्चंस जो हैं अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चंस हो तो आपके पास चैट विंडो मौजूद है। आप उसमें क्वेश्चन लिख सकते हैं और इंशाल्लाह जैसे ही हमारे पास बीच में हमारे क्वेश्चंस के कुछ गैप्स हैं और नहीं तो आखिर में हमारे पास एक पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन है। उस आखिरी में क्वेश्चन आंसर सेशन में आप अपने सवाल बिला तकल्लुफ़ रख सकते हैं। तो सवाल अपने पास लिख लीजिए और फिर आखिर में भी रेज़ कर सकते हैं हम उनको इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इस प्रोग्राम के नोट्स आपके पास होने चाहिए। मेरे पास यहाँ पे एक नोटपैड है। इसी तरह से आपके पास भी एक नोटपैड होना चाहिए, ताकि जो आप इसमें जो भी आइडियाज़ हम शेयर करें, जो स्टोरीज़ शेयर करें, वो अपने पास आप लिखते जाइए। और इसकी क्या वजह है? इसकी बुनियादी वजह ये है कि जब आप बाद में इस सेशन को रिकॉल करना चाहेंगे, तो आपके नोट्स आपकी मदद करेंगे। तो नंबर 1 बात ये है। नंबर 2 बात ये है कि हम चाहते हैं कि आप इसकी इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। ताकि ये ना सिर्फ़ आपके लिए फ़ायदे का सबब बने बल्कि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो, राइट? तो जब दूसरों को व्हेन द इन्फॉर्मेशन इज़ एक्सटेंडेड टू अदर पीपल तो होता क्या है कि दे आस्क क्वेश्चन्स, व्हेन दे आस्क क्वेश्चन्स समटाइम्स यू नो द आंसर एंड समटाइम्स यू डू नॉट नो। जब आपको आंसर्स नोन होते हैं तब तो आप उनको बता देते हैं, लेकिन अगर आपके पास आंसर्स नोन ना हो, आपको नहीं पता हो एक्सक्यूज़ मी, तो फिर आप क्या पता है? फिर आप एक जुस्तजू के तहत उसका आंसर ढूँढते हैं और फिर वो आपकी मालूमात में इज़ाफ़े का सबब बन जाता है, ठीक है? इसलिए जो है नोट्स को जो मालूमात आपके पास है उसको शेयर करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसकी एक और वजह भी है। इसकी एक और वजह ये है कि अगर आप शेयरिंग नहीं करते हैं इन्फॉर्मेशन की, तो विदिन 24 आवर्स ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी होती है कि उसमें से मालूमात जो है वो निकल जाती हैं। यानी उस मालूमात में इन्फॉर्मेशन में विंग्स होते हैं, विंग उड़ जाती है। तो अगर आपने उन चीज़ों को पकड़ के रखना है आपके अपने पास, तो आपको बेहतर है कि आप उसको शेयर करें। जब आप शेयर करते हैं ना तो वो रिटेन रहने लगती है। बिल्कुल ऐसी बात है जैसे पानी में से कुएँ का पानी यानी पानी कुएँ में से जब आप पानी निकाल रहे होते हैं, तो उसमें पानी आता रहता है। लेकिन जब आप उसमें से पानी निकालना छोड़ देते हैं ना, तो वो थोड़ी देर में खुश्क हो जाता है। तो इसलिए जो है ना ये बड़ी ज़रूरी बात कि आपके पास एक नोटपैड हो और आप उसमें चीज़ें लिखते जाएँ। अच्छा, कुछ और चीज़ें कॉपीराइट्स, इंटरैक्शन ठीक है, ये आप प्रेज़ेंटेशन जो है इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं वगैरह-वगैरह। इंटरैक्शंस दूसरों से इंटरैक्शन इस वक़्त ना करें। जब प्रोग्राम खत्म हो जाए दिल भर के आप दूसरों से बात कर सकते हैं, लेकिन इस वक़्त ना करें। एक इम्पोर्टेंट बात ये है इसके अंदर कि आपको आपसे दरख्वास्त की जाती है कि फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोग्राम होल्ड योर जजमेंट। होल्डिंग द जजमेंट का मतलब ये है कि आपके दिल में जो ख़्याल आता है, हो सकता है जो कंटेंट आपके सामने पेश किया जा रहा हो, आप उससे मुकम्मल तौर पे इत्तेफ़ाक ना रखते हों। इट इज़ सर्टेनली पॉसिबल। तो ऐसी सूरत में आप अपनी जजमेंट को थोड़ा-सा होल्ड कर लें, कंटेंट को पूरा हो जाने दें और उसके बाद उसके बारे में जो भी ख़्याल आप निकालना चाहते हैं या जो भी ख़्याल आप रखना चाहते हैं, वो आप उसके बारे में रख सकते हैं या अगर आपके कोई सवालात हैं, तो वो उसके बारे में आप कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला। जजमेंट होल्ड करने का मकसद मकसद क्या होता है? जजमेंट होल्ड करने का मकसद ये है कि आपका ज़हन क्लियर रहे
इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। वरना क्या होता है कि जब आदमी जजमेंटल हो जाता है तो वो अपने दरवाजे बंद कर लेता है। जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो फिर उसके पास इन्फॉर्मेशन का इनफ्लो नहीं आता। तो ये चंद बातें थी जो कि आपके को गुजारिश करनी थी बिफोर वी स्टार्ट अवर प्रोग्राम। अब हम दुआ भी कर लेते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को हमारे लिए फायदेमंद बनाए। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं भी ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझ में, मेरी ज़बान में कोई ऐसी तासीर डाल दें कि मेरी बात जो है वो आप तक पहुँच भी जाए सही तरीके से और आपको समझ में भी आ जाए। तो ये तो अल्लाह ही की तरफ से। अच्छा, तो हम आगे चलते हैं। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है जैसा आप देख रहे हैं, ये बज़्म शाहीन ने ऑर्गेनाइज़ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको जज़ाक खैर दे। वो लोग मुख्तलिफ़ वीक्स में मुख्तलिफ़ लोगों से कॉन्टैक्ट करके, उनको ऑर्गेनाइज़ करके, उनको इस फ़ोरम पे लेकर आते हैं और यहाँ से इन्फॉर्मेशन का एक डिस्बर्समेंट होता है, जो कि बहुत सारे लोगों की फ़ायदे के लिए का बायस बन जाता है। तो जो प्रेज़ेंटेशन आप देख रहे हैं, ये मुमकिन की टीम है, जो कि मुमकिन एक हमारी कंपनी जो कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, जो कि कोचिंग का एक प्लेटफ़ॉर्म पे फाइनली ये उनकी डेवलप प्रेज़ेंटेशन है मुमकिन की। इसके अलावा मैं ऑल्सो आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू माय फैमिली कि मेरी फैमिली जो है उन्होंने इतना मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं कि मैं प्रेज़ेंटेशन दे सकता हूँ, ये वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मुमकिन एक पाकिस्तान में एक कंपनी है और हम सारे प्रोफ़ेशनली क्वालिफ़ाइड कोचेज़ हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं। कुछ कोचेज़ हमारे पाकिस्तान में हैं, कुछ यहाँ पर हैं रियाद में, कुछ ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो हम लोग वर्ल्ड वाइड समझे कि फैले हुए हैं और हम इंटरनेट पे, फ़ोन पे, पर्सन टू पर्सन, फेस टू फेस इस तरह से हम कोचिंग कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो ये हम अब वर्कशॉप शुरू करते हैं और पहले मैं आपको थोड़ा-सा इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि किस तरह से हम आज बात करेंगे। हम शुरू में जो है बात कर रहे होंगे हैबिट्स के बारे में, क्योंकि हमारा पूरा वर्कशॉप ही हैबिट्स के बारे में, यानी हाउ टू बिल्ड सक्सेस हैबिट्स। तो हम हैबिट्स के बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे, थोड़ी-सी हैबिट्स के बारे में एग्ज़ाम्पल से उसको अपनी बात को वाज़ह करेंगे। फिर हम विल टेक अ डीपर डाइव। डीपर डाइव का मतलब ये है कि हम थोड़ा-सा जाएँगे और एनाटॉमी में जाएँगे, हैबिट्स की क्या-क्या हैबिट्स होती कैसे हैं, बनती कैसे हैं, कहाँ बनती हैं और कैसे वो ह्यूमन माइंड में शिफ्ट करती हैं इधर से उधर। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा जायज़ा लेंगे। उसके बाद फिर हमारा जो थर्ड सेक्शन है वो है चेंजिंग द हैबिट्स। चेंजिंग द हैबिट्स का मतलब है कोई हैबिट्स अगर आप छोड़ना चाहते हैं, तो कैसे छोड़ेंगे? अगर नई हैबिट्स को पिकअप करना चाहते हैं, एडॉप्ट करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं नई हैबिट्स को, तो वो कैसे करेंगे? जो कि हमारा मौज़ू है कि बिल्डिंग द सक्सेस हैबिट्स। तो ये हमारा जो है प्राइमरीली इस तरह से मुख्तसर सा एक खाका मैंने आपको दिया है वर्कशॉप स्ट्रक्चर का। अच्छा जी, तो अब मेरा एक सवाल ये है आपसे और मैं चाहता हूँ कि इन इस सवाल का जवाब आप अपने पास अपने-अपने नोटपैड पे लिखिए। और सवाल ये है कि if there was one thing in your life that you do not want to die without achieving it, what that would be? आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन-सा काम है जो आप करना चाहते हो? ज़िंदगी की बात करें हम। ज़िंदगी में ऐसा कौन-सा काम है जो आप करना चाहते हो और आप चाहते हैं कि मैं वो काम कम से कम वो काम करके तो ही मैं इस दुनिया से रुखसत हूँ। वो ऐसा कौन-सा काम है? हो सकता है कोई कोई शॉर्ट टर्म गोल हो आपके ज़हन में, कोई लॉन्ग टर्म गोल हो, अगले 1 साल की कोई चीज़ हो सकता है 5 साल की हो सकता है 10, 20, 30, 40 साल की हो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ज़हन में क्या है, जो आप कहते हैं कि हाँ, ये तो होना ही चाहिए, ये तो होगा और उसके बाद इंशाल्लाह मैं जो है अपने रब के पास जाऊँ इंशाल्लाह। तो वो क्या चीज़ है? तो आई विल कीप माय सेल्फ क्वाइट फॉर 30 सेकंड्स ओनली। मैं चाहता हूँ कि आप अपने पास नोटबुक में लिख लीजिए क्योंकि इस सारी वर्कशॉप का दारोमदार इस चीज़ के ऊपर है जो कि अभी आप नोटबुक में लिखेंगे 30 सेकंड्स में इंशाल्लाह। आई विल कीप माय सेल्फ क्वाइट। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि जो आपने ये तो लिख लिया होगा कि आपके दिल में क्या चीज़ है जिसको आप अकॉम्प्लिश ज़रूर, ज़रूर और ज़रूर करना चाहते हैं। लेकिन बात ये है कि आप उसको क्यों करना चाहते हैं? व्हाई इज़ दैट इम्पोर्टेंट टू यू? तो ये उसका व्हाय जो है ना वो भी ज़रूरी है और वो भी आप लिख लीजिए। क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि हर चीज़, हर विज़न यानी आपका जो आप अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं वो आपका विज़न है। उसके पीछे एक व्हाय है। हर विज़न के पीछे एक व्हाय होता है जो उसको धक्का देता है, जो उसको चला रहा होता है। तो अगर आपके पास व्हाट क्लियर हो गया है, व्हाटएवर दैट यू वांट टू अकॉम्प्लिश,
उसका वाई भी क्लियर कर लें, ताकि आपका जो वाई है उस वर्ड को सपोर्ट दे सके। अगर वाई हटा दे पीछे से तो कभी भी वर्ड जो है वो गिर जाता है या वर्ड कमजोर पड़ जाता है। उम्मीद है कि मेरी बात जो है समझ में आ गई होगी। तो प्लीज लिख लीजिए कि वाई इज दिस अकॉम्प्लिशमेंट इम्पोर्टेंट टू यू। ठीक है, तो आपने ये भी लिख लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो अब है पोल नंबर 1। अब ये जो पोलिंग के जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, रेहान भाई हैं, हमजा भाई हैं, बास भाई, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोग्राम के पीछे, पूरी बज़्म शाहीन की पूरी टीम है जो कि इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए पीछे से बैकग्राउंड में काम कर रही है। तो वो एक पोल डिस्प्ले कर देंगे और ये कि आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया है। तो इसका जो है आपने जवाब देना है, और हमें ये नजर आ रहा होगा कि कौन से लोग जवाब दे रहे हैं। तो आपको क्या सिर्फ इसका जवाब सिर्फ यस और नो में है? क्या आपको पता है कि कौन सी आपकी हैबिट है जो कि आपको उस अचीवमेंट की तरफ लेके जा रही है? कौन सी हैबिट है? अगर आपको पता है, वेरी गुड, यस यस में जवाब दे दें। अगर आपको नहीं पता तो भी ठीक है। इस पोल का हमें नहीं पता कि किसने क्या जवाब दिया है, ये एनोनिमस पोल है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको नहीं पता, और मैं समझता हूँ कि आई मस्ट एडमायर एंड अप्रिशिएट देयर करेज एंड ऑनेस्टी, कि वो कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता। आदमी के पास अपनी चीजों को जानने के लिए सबसे पहली स्टेज ही यही है कि वो समझे कि उसको नहीं पता। क्योंकि बहुत सारे लोग तो समझते ही नहीं है ना इस बात को, और वो नहीं समझते और जिंदगी उसमें गुजर जाती है। तो अगर इस बात की समझ हो गई, तो इदराक हो गया इस चीज का, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की तौफीक से आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सी ऐसी हैबिट है जो कि आपको अपनी अपने अचीवमेंट की तरफ लेके जा रही है। ठीक है, चलें, दिस इज एक्सलेंट। तो माशाल्लाह हमारे 75% लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें पता है। 71% और अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 27। ये चेंज हो रहा है मुसलसल, इंटरेस्टिंगली, डायनामिकली चेंज हो रहा है जो इसका कॉम्पोजिशन है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ उन्हें पता है, और कुछ लोग हैं और जो कि एक अच्छी खासी तादाद है, वो कह रहे हैं हमें नहीं पता। ठीक है, दिस इज फाइन, दिस इज अ वैलिड आंसर। अच्छा, ठीक है। तो हम अब आगे चलते हैं। हम इसको शेयर कर लेते हैं रिजल्ट्स को, और उम्मीद है कि आपके पास रिजल्ट जो है वो नजर आ रहे होंगे। तो 74% कह रहे हैं कि हाँ हमें पता है कि कौन सी हमारी हैबिट है जो हमें सक्सेस की तरफ ले जाएगी, और 26% कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, विच इज फाइन। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले अगली स्लाइड पे, और अगला पोल भी इसी तरह का एक इंटरेस्टिंग सवाल है, और देखते हैं कि वो क्या है। अच्छा, तो ये सवाल है कि आपको ये पता है कि वो कौन सी हैबिट है जो कि आपको पुल डाउन कर लेती है, यानी आप अपने गोल की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, या गोल की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं ऊपर, और ऐसी कौन सी हैबिट है जो कि आपको वापस नीचे खींच लेती है? इसका भी आंसर सिर्फ यस और नो में ही होगा। यानी वो ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी आदतें हैं आपकी, या एक आदत है आपकी जो कि आपको आगे बढ़ने से, अपनी सक्सेस की तरफ जाने से रोक रही है। आप जाना चाहते हैं, वो पीछे खींच लेती है आपको। अच्छा, इंटरेस्टिंगली 85% एज ऑफ नाउ, 85% इस पोल में लोग ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि वो हैबिट उनको पता है जो उनको सक्सेस की तरफ जाने से रोकती है, या सक्सेस की तरफ जाने से वापस खींच लेती है। अच्छा, ठीक है। तो 85% लोग जो है माशाल्लाह इस बात से अवेयर हैं, इस बात की आगाही है उनके पास, कि उनको उनको पता है कि उनकी कौन सी आदतें हैं जो कि अनसक्सेसफुल हैबिट्स है। आई रिपीट, अनसक्सेस उनकी सक्सेस को अनडन कर देती है, अनडू कर देती है, वापस ले आती है। अच्छा, ठीक है, इंटरेस्टिंग। 88% लोग कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है। चले, अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस बात की अवेयरनेस है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। शेयर रिजल्ट, इसके रिजल्ट शेयर कर लेते हैं ताकि आप भी देख लें इसके रिजल्ट। 88% लोग कह रहे हैं कि हमें पता है। 12% लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, विच इज फाइन। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम जाते हैं हैबिट के अंदर, और देखते हैं कि हैबिट असल में होती क्या है। तो डिक्शनरी की जो डेफिनेशन है हैबिट्स की, देखते हैं कि मैरी वेबस्टर किस तरह डिफाइन करती है। तो मैरी वेबस्टर की जो डिक्शनरी, और आपको यकीन बहुत सारी डिक्शनरीज में और भी हैबिट की डेफिनेशन मिल जाएंगी। वो कहती है कि हैबिट, डिक्शनरी बताती है कि हैबिट इज अ सेटल्ड टेंडेंसी और यूजुअल मैनर ऑफ बिहेवियर। यानी आपकी जो टेंडेंसी है, जो आपकी जो हैबिट है, वो एक ऐसी टेंडेंसी है कि जिसमें आपको पता भी नहीं चलता कि आप कोई काम करने लगते हैं। यानी
जब वो काम कर रहे होते हैं या करने लगते हैं तो आप गैर इरादी तौर पे, गैर महसूस तरीके पे या एहसास के बगैर उस काम को करने लगते हैं, और ये हैबिट का ये बताती है कि हैबिट ये होती है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव में आपको इसका दिखाता हूँ कि ड्यूक यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की और उसमें उन्होंने बताया कि तकरीबन 45% हमारे जो डिसीजंस होते हैं या हमारी जो बिहेवियर होता है डे टू डे, 45% इज वेरी क्लोज टू 50%। यानी एक दिन में तकरीबन आधा दिन जो है हम जो काम कर रहे होते हैं, भले हम किसी से बात कर रहे हो, जो डिसीजन ले रहे हो, कोई चीज़ों को पहले किसी चीज़ को बाद में कर रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारा बात करने का अंदाज और मुख्तलिफ चीज़ें, कोई चीज़ करने का अंदाज, ये सारी की सारी हैबिट्स हैं। यानी सोचें कि आपके दिन का एक कसीर हिस्सा जो है ना वो हैबिचुअल होता है, यानी हैबिट्स आपकी ड्राइव करती होती हैं। तो क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि आपको इस बात का अंदाजा हो कि आपकी हैबिट्स आपको सक्सेस की तरफ ड्राइव कर रही है? नहीं, क्या आप नहीं चाहेंगे कि वो कौन-सी हैबिट्स हैं जो कि आपको पता हो कि वो सक्सेस की तरफ आपको लेके जाने वाली हैं, या वो आपको खींच रही हैं, या आप उनको किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं? यकीनन, राइट? सो दिस इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकली इम्पोर्टेंट। तो हैबिट जो है ना वो हम इसलिए कहते हैं कि हैबिट जो है ना वो आपको ले जा रही होती है सक्सेस की तरफ या पीछे खींच रही होती है, तो आपको पता होना चाहिए हैबिट्स के बारे में अच्छी तरह से। और यही हमारे आज का इस वर्कशॉप का पर्पस है। तो हमारे पास एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ है और आप उसमें चैट विंडो में उसका जवाब लेके इस एक्सरसाइज़ में हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज़ के लिए मैं पावर पॉइंट मोड से वापस एडिट मोड में जाऊँगा और मैं फिर चैट विंडो में जो भी लिखा होगा, वो मैं उसको कॉपी और पेस्ट करूँगा। तो एक्सरसाइज़ ये मैं आपको थोड़ा-सा समझा देता हूँ। एक्सरसाइज़ ये है कि हैबिट्स 3 किस्म की होती हैं। या तो अच्छी हैबिट्स होती हैं, या खराब हैबिट्स होती हैं, या न्यूट्रल हैबिट्स भी होती हैं। ठीक है, आपको एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ। मिसाल के तौर पे अच्छी हैबिट्स ये हैं कि आप दूसरों से अखलाक से बात करते हैं, तमीज़ से पेश आते हैं, दूसरों की केयर कर रहे होते हैं, ये अच्छी हैबिट है, मिसाल के तौर पे। या किताबें पढ़ना एक अच्छी हैबिट है, या अपने वक़्त को अच्छे तौर पे इस्तेमाल करना अच्छी हैबिट है। फिर ये सारी अच्छी हैबिट्स हैं। अच्छा, न्यूट्रल हैबिट्स क्या हैं? न्यूट्रल हैबिट्स ये हैं कि मिसाल के तौर पे मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। और ये तवील अरसे तक मुझे पता ही नहीं थी अपने बारे में कि जब मैं ब्रश करता हूँ तो मेरी आँखें बंद हो जाती हैं। तो हुआ यूँ कि ये तो मुझे पता नहीं था बहुत तवील अरसे तक, कि उस वक़्त मुझे पता चला जब मेरी छोटी वाली बेटी ने एक दफ़ा मुझे ब्रश करते हुए देखा। उसने कहा, "पापा, आपकी आँखें बंद हो जाती हैं ब्रश करते हुए।" एंड आई नेवर एवर न्यू दैट बिकॉज़ आई वाज़ डूइंग इट सबकॉन्शियसली। जैसे टेंडेंसी होती है ना नेचुरली उसमें, उसकी वजह से। तो ये होती है न्यूट्रल हैबिट, जिससे किसी को ना फ़ायदा है, किसी को नुकसान है। न्यूट्रल हैबिट्स में मिसाल के तौर पे अगर आप जूते की लेस एक तरीके से बाँधते हैं, दूसरे तरीके से बाँधते हैं, ये न्यूट्रल हैबिट है, इट डज़न्ट मैटर। अच्छा, अब आते हैं बैड हैबिट्स की तरफ। बैड हैबिट्स कौन-सी है? मिसाल के तौर पे दूसरों की ग़ीबत करना, या अपना वक़्त सही तौर पे इस्तेमाल ना करना, वक़्त ज़ाया कर देना, या लेट्स से और हम क्या कर सकते हैं बैड हैबिट्स में, लेट्स से किसी की अमानत को ख़यानत करना, चोरी करना, बहुत सारी चीज़ें ना ये बैड हैबिट्स में हैं। दूसरों को तंग करना, बिलावजह छेड़-छाड़ करके दूसरों को एजिटेट करना, और ये जो कि आजकल घरों में होता ही बहुत है, क्योंकि सब बच्चे घरों में हैं अपने, तो दिन भर बहन-भाइयों में जो है कुछ न कुछ छेड़-छाड़ चल रही होती है, और जो जो वालिदाएँ हैं, जो मदर्स हैं, उनकी जो है वो बेचारों का काम जो है वो बढ़ जाता है। तो अच्छा, अब जो है, अब उम्मीद है कि मैंने एग्ज़ाम्पल्स आपको समझा दिया होगा। तो लेट मी गो टू द एडिट मोड and take your inputs from the chat windows। ठीक है, तो अब मैं आ गया हूँ एडिट मोड में यहाँ पर। अब मैं लेट मी गो टू द चैट विंडोज। अब यहाँ पे चैट में अब अपनी जो भी आपकी राय है आप लिख सकते हैं। मैं उसको आपकी राय को देखता हुआ यहाँ पे आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करता रहूंगा मैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोगों के पास एक मैसेज भी है कि चैट विंडो में आप टाइप करें अपनी। किसी ने लिखा है 8 cups and being the CEO of Google because it is my dream। All right, fine, probably this is what you wanted to do। This is your accomplishment, being the CEO of Google। तो आप ये जरूर लिखिए कि ये जो आपका ड्रीम है, हम थोड़ा सा स्विच बैक करें। It is your dream to be head of a large and famous company। Is it your dream to be a head of a famous large company or only Google? So you need to be clear about this। Just one thing। The other thing is that why do you have that dream? Why? उसके थोड़ा अंडरलाइन why के ऊपर भी बात करें। अच्छा जी, तो हम आते हैं हैबिट्स की तरफ। एक्सेसिव गैजेट टाइम। तो मेरा ख्याल में आपने जो लिखा होगा ये बैड हैबिट में लिखा होगा। तो लेट मी जस्ट कॉपी हियर एंड पेस्ट इट ओवर हियर। ओके, तो ये जो है बैड हैबिट में आ गया।
अच्छा, फिर क्या लिखा है, टाइम स्पेंडिंग विद फैमिली इज गुड हैबिट। ठीक है, टाइम स्पेंडिंग विद फैमिली मैं इसको गुड हैबिट में डाल देता हूँ। ठीक है, आपने सोच सकता है कि कासिम अली शाह का नाम कुछ किसी ने सुना होगा। तो कासिम अली शाह साहब बताते हैं कि अपने किसी स्कूल के किसी फंक्शन में एड्रेस कर रहे थे लोगों से। तो कहते थे कि बच्चों, मैं आपको एक काम की बात बताना चाहता हूँ, और जिंदगी में अगर स्कूल में कामयाब होना होना है तो आपको अपनी कोर्स की किताबें अच्छे तरीके से पढ़नी चाहिए, लेकिन जिंदगी की में कामयाब होना है तो फिर आपको किस कोर्स की किताबों के अलावा भी दूसरी किताबें पढ़नी चाहिए, जिंदगी में अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग योर डे किसी ने कहा है कि ये अच्छी हैबिट है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑर्गेनाइजिंग योर डे। अच्छा, ये मैंने ओवर स्लीपिंग जो है वो यहाँ से आगे यहाँ लिखना है। ठीक है, ऑलराइट, स्लीपिंग मच। ठीक है, गुड हैबिट, गुड हैबिट। ठीक है, ठीक है, मैं समझता हूँ कि मैंने सारा कवर कर लिया है। टाइम स्पेंडिंग विद द फैमिली, एक्सेस द गैजेट टाइम। ठीक है, और डिसओबेइंग पेरेंट्स, ओके, डिसओबेइंग पेरेंट्स। ठीक है, डिसओबेइंग पेरेंट्स भी जो है ये बैड हैबिट में आ जाता है। और राइट, डिसओबेइंग पेरेंट्स बैड हैबिट में आ गया। राइट, ठीक है, और उसके अलावा बीइंग लेजी। अच्छा, बीइंग लेजी इज अ बैड हैबिट। ओके भाई, क्यों बैड हैबिट है बीइंग लेजी? क्या मसला है लेजीनेस में? तो अच्छा, और लविंग माय फैमिली, ऑलराइट, लविंग योर फैमिली इज अ गुड हैबिट। ऑलराइट, फाइन। ठीक है, इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं, लविंग माय फैमिली इज अ गुड हैबिट। ठीक है, अच्छा। अच्छा, अभी तक आपने नोट किया है कि जैसे मैं बोलता भी जा रहा हूँ साथ साथ, और चूंकि मेरी स्क्रीन भी आपसे शेयर होती जा रही है, तो आप देख रहे हैं कि जो गुड हैबिट्स हैं उसमें अभी कंपैरेटिवली कम चीजें हैं, और जो बैड हैबिट्स हैं उसमें कंपैरेटिवली ज्यादा चीजें हैं। इसकी क्या वजह है? और न्यूट्रल हैबिट्स में तो अभी तक कुछ आया ही नहीं है, वो बेचारा खाली ही है। खाना, न्यूट्रल हैबिट्स का खाना, बीइंग सेल्फिश इज अ बैड हैबिट। ऑलराइट, ओके, ठीक है, मैं ये भी लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हम 1 मिनट में इसको फिर एक्सरसाइज को क्लोज कर लेंगे यहाँ पे हम, और फिर हम आगे चले जाएंगे। बीइंग सेल्फिश, ऑलराइट, ठीक है, और न्यूट्रल हैबिट। ओके, सम किसी ने कहा न्यूट्रल हैबिट, व्हेन आई गो टू बेड आई स्लीप। ऑलराइट, दिस इज अ न्यूट्रल हैबिट। ओके, व्हेन आई गो टू बेड आई स्लीप, ये न्यूट्रल हैबिट है। मैं समझता हूँ कि ये ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है कि जब आप बिस्तर पे जाते हैं तो आपको नींद आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो एक एक दो दो घंटे तक सिर्फ करवटें बदलते रहते हैं और उनको नींद नहीं आती। अच्छा, स्टोरी टेलिंग एंड शेयरिंग एक्सपीरियंस विद किड्स हैबिट। ऑलराइट, ठीक है, तो मैं अब उम्मीद है कि काफी सारी चीजें जो है वो मैं समझ में आ गई होंगी, तो मैं इस पे यहाँ पे मजीद लिखता नहीं हूँ, मैं इसे पढ़ देता हूँ आपके लिए, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो एवरीवन में जा रही हैं तो वो सबको भी नजर आ रही होंगी, और कुछ जो है वो सिर्फ मेरे पास ही आ रही हैं, यानी सबके पास ही आ रही हैं। ठीक है, तो माशाल्लाह, वेस्टिंग टाइम इज अ बैड हैबिट, एंगर इज अ बैड हैबिट, बुलिंग इज अ बैड हैबिट। ऑलराइट, ओके, आई एम नॉट एबल टू फॉलो माय स्केड्यूल मोर देन अ वीक। ओके, ठीक है, तो ये भी एक बैड है। प्रेइंग इन जमा, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, और लाइक स्टे रिस्पेक्टिंग एल्डर इज अ गुड हैबिट। स्टोरी टेलिंग टू चिल्ड्रन इज अ गुड हैबिट। माशाल्लाह, बहुत सारी, आई एम सिंसियरली थैंकफुल टू यू कि आप इतना पार्टिसिपेट करें प्रोग्राम में और अपनी तरफ से लिख भी रहे हैं। तो इट्स समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, माशाल्लाह, इतनी सारी हैबिट्स हैं। एक्सेसिव टॉकिंग, ओके, excessive talking in school। अच्छा, excessive talking is a bad habit, हमने लिखा है, किसने क्या, going to school। अब going to school, I don't know whether you call it a habit or not, and whether it is good habit or not। अच्छा, good habit, fajr prayers, okay, set the bed again, extremely wonderful, thank you so much for this। ठीक है, तो अब हम जो है इसको क्लोज कर देते हैं। तो बहुत सारी हैबिट जो है वो चैट विंडो में भी मौजूद है, बहुत सारे लोग मैंने आपको पढ़ भी दिए, कुछ यहाँ पे लिख भी दिए। ठीक है, तो अब हम अपने प्रेजेंटेशन मोड में वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये दिस इज व्हाट यू रोट, तो मैंने कुछ लिखी और कुछ नहीं लिखी। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ठीक है, अब हम देखते हैं कि हैबिट्स जो हैं वो बनती किस तरह से हैं। हैबिट्स बनती इस तरह से हैं कि हैबिट्स जो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानी जहन को इस तरह से बनाया है कि उसके दो हिस्से होते हैं। एक कहलाता है कॉन्शियस लेवल, जो कि छोटा हिस्सा होता है, और एक कहलाता है सब कॉन्शियस लेवल। इसको शऊर भी कह सकते हैं, और तहत शऊर, यानी शऊर ऊपर है और तहत शऊर जो उसके नीचे है। अच्छा, और एक होता है अनकॉन्शियस लेवल। अनकॉन्शियस लेवल की हम बात नहीं कर रहे हैं इसमें, क्योंकि अनकॉन्शियस का मतलब है कि कोई शख्स जो है वो अपने होश और हवास में नहीं है, बेहोश है, या लेट्स से खुदा ना खास्ता कोई बीमार है, बेहोश है या सो रहा है, लेट्स सपोज। तो हम उसका, यानी उसका बाहर की दुनिया से राब्ता नहीं है।
तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की बात कर रहे हैं। तो सबकॉन्शियस क्या है कि ऐसी चीज जो कि आप जानते बूझते करते हो वो कॉन्शियस में आती है, और ऐसी चीज जो कि आप गैर इरादी तौर पे कर देते हो या आपको उसको करने की जरूरत नहीं होती हो, आप कॉन्शियसली नहीं करते हो, वो वैसी के वैसे ही जो है वो चल पड़ती है। तो ये जो है वो सबकॉन्शियस जो है वो वहां से इन्वोक होता है। तो अब हम देखते हैं कि इसका हैबिट से क्या ताल्लुक है। तो हैबिट जो है जब एक दफा बनती हैं तो वो ऑटोमेटिकली ड्राइव होती है, फिर उनको उनके लिए उनको आपको कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हैबिट्स का जो फॉर्मेशन है ना, वो कहाँ पर होता है? वो होता है कॉन्शियस में। मेरी बात रिपीट करता हूँ मैं, हैबिट्स का फॉर्मेशन, हैबिट्स बनती हैं कॉन्शियस में, लेकिन बाद में जाके वो स्टोर हो जाती है सबकॉन्शियस में। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरा एक अंदाज है कि मैं खाना खाता हूँ तो मैं जो है चमचा जो है वो अपने अंगूठे और उंगली में पकड़ता हूँ, इस वाले में। ठीक है। हो सकता है कि कोई और शख्स जो है चमचा और उस अंगूठे और उंगली में, दो उंगलियों में पकड़ता, हो सकता है किसी शख्स की हैबिट हो हाथ से खाने की। अच्छा, हो सकता है कि आप पानी 3 घूंट में पीते हो, हो सकता है 1 घूंट में पीते हो, हैबिट है। हो सकता है कि आप तेज चलते होंगे, आप आहिस्ता चलते होंगे, ये भी आपकी हैबिट होगी। हो सकता है आप बात तेज करते होंगे, हो सकता है बात आहिस्ता करते होंगे। ये सारी की सारी हैबिट्स हैं। हो सकता है कि आप तेज पढ़ते होंगे या आपको तेज काम करना पसंद होगा, हो सकता है कि आपको आहिस्ता काम करना पसंद होगा। तो ये सारी की सारी जो हैबिट्स है, लेकिन मैं आपको जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे वो ये कि हैबिट्स शुरू में फॉर्म होती है कॉन्शियसली, उनके ऊपर हम एफर्ट्स करते हैं, फिर वो बाद में शिफ्ट हो जाती हैं सबकॉन्शियस माइंड में। मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको और भी देता हूँ। जैसे कुछ लोग जो है वो जब गाड़ी चलाते हैं तो वो तेज गाड़ी चलाते हैं। अब गाड़ी चलाना जो है ये दिस इज अ लर्नड बिहेवियर और लर्नड हैबिट, स्किल है ना। तो शुरू में आपने इसके ऊपर कुछ फोकस किया होगा, आपको पता चलता होगा क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, फिर आप एक दफा गाड़ी चलाना सीख गए, ऑटोमेटिकली वो सबकॉन्शियस में ट्रांसफर हो गया। ठीक है। इसी वजह से आप लिखना जब आपने सीखा होगा, जब आप छोटे होंगे तो लिखना जब सीखा होगा तो आपने एफर्ट्स की होंगी, लेकिन अब नाउ यू राइट एफर्टलेसली। खाना जब आपने खाना सीखा होगा तो आपने एफर्ट की होगी, शुरू में बच्चे गिराते हैं, मेस करते हैं, लेकिन सीख जाते हैं। तो जब सीख जाते हैं तो आप खाना आप आराम से खा रहे होते हैं, आप बातें भी कर रहे होते हैं, हो सकता है कि अपने मोबाइल फोन भी देख रहे हो या टीवी पे न्यूज भी देख रहे हो, खाने के बाद सब चल रहा होता है। तो क्या होता है कि एक चीज जो है वो पैटर्न बना कॉन्शियस में और फिर वो सब कॉन्शियस में शिफ्ट हो गया और फिर वहीं से वो एक्सिक्यूट होना शुरू हो गया। अब जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने कहा एंगर, एंगर इज अ बैड हैबिट, यस एंगर इज एज अ बैड हैबिट। तो एंगर में क्या होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि एंगर जो है वो एंग्री हो गया है शख्स। तो ये एंगर जो है कहाँ से सीखा होगा? शुरू में कुछ कॉन्शियस एफर्ट्स आया होगा, किसी वजह से आया होगा, किसी एक्सपीरियंस की वजह से आया होगा एंगर, गुस्से में आना, और अब वो नाउ दैट इज बिकम अ हैबिट। Now it gets invoked or executed, starts getting executed effortlessly। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, कुछ और हैबिट्स की तरफ भी देख लेते हैं। अच्छा, और हैबिट जो आपको कुछ जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, उनमें से एक है हैबिट टाइम से मुतालिक। कुछ लोगों ने भी कहा कि टाइम अपना टाइम बेहतर तौर पे मैनेज करना जो एक अच्छी हैबिट है, वेरी गुड, इट इज अ गुड हैबिट। हम देख लेते हैं कि जापानीज कॉम की जो हैबिट है जिसके बारे में वो मशहूर भी है, उनमें कुछ कुछ खास बातें हैं जिसकी वजह से वो हैबिट है, उनकी टाइम मैनेजमेंट की है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की अराउंड द टाइम। तो मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताऊंगा। तो अब देखिए कि ये जो है ट्रेन के डिपार्चर के टाइमिंग्स हैं, ये देखिए, ये ट्रेन डिपार्चर्स के। अब देखिए इनका जो टाइम है ट्रेन डिपार्चर का वो है 12:37, यानी 12:37 पे ये ट्रेन निकल जाएगी, 12:57 ये 13:37 पे। आप देखें कि ये टाइमिंग्स जो है ये और टाइमिंग्स है, ये 37 है, ये ना 12:30 बजे है, ये ना 1 बजे है, उसके बीच में है ये, और वो भी बीच में भी 35 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, 37 है। तो जापानी जो है वो इतनी प्रिसिशन से चल रहे होते हैं कि वो मिनट टू मिनट, वो सेकंड्स की भी प्रिसिशन होती है उनके पास, जो ट्रेन जो है वो जिस हिसाब से चल रही होती है। क्योंकि अभी वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता, अगर कि आप अगर जाएं तो यूट्यूब पे आप सर्च करें कि वाई जापानीज ट्रेन आर सो एक्यूरेट इन टाइम। उनकी एक 2-3 मिनट की वीडियो क्लिप है जिसपे वो बताते हैं कि क्यों उनके ट्रेन ड्राइवर जो हैं वो मिली सेकेंड की एक्यूरेसी से ट्रेन को अपने स्टेशन पर पहुंचा सकते हैं, इसलिए कि वो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस ओवर एंड ओवर अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन। उनके पास सिमुलेटर्स हैं ट्रेन ड्राइवर्स के लिए जो कि हेल्प करते हैं ट्रेन ड्राइवर्स को एक्यूरेसी लाने में। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपको बताने वाला था वो ये है कि पाकिस्तान में हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, कंपनी है टाइम लैंडर्स के नाम से, कराची में बेस है, उनके वर्कशॉप पूरे पाकिस्तान में होते हैं। उनको टोयोटा मोटर्स ने राब्ता किया कि आप हमें आके टाइम मैनेजमेंट कराएं।
तो जो यमीन भाई हैं, जो हमारे ट्रेनर हैं उस टाइम लैंडर्स में, वो टोयोटा के पास गए और उन्होंने जापानियों से कहा कि आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट पढ़ने की क्या जरूरत है, हमें तो शर्म आ रही है कि आपने हमें बुलाया कि हम आपको टाइम मैनेजमेंट पढ़ाएं। तो उन्होंने कहा कि बात ये नहीं कि आप हमने आपको इसलिए बुलाया है कि आप हमें टाइम मैनेजमेंट पढ़ाएं, हमने आपको इसलिए बुलाया है कि आप हमारे पाकिस्तानी दोस्तों को टाइम मैनेजमेंट पढ़ाएं जो कि इंडस मोटर प्लांट पे काम करते हैं। इसकी वजह यह है कि इनको नहीं आती टाइम मैनेजमेंट, और इनके नजदीक ये कहते हैं कि 12:37, हाँ, ये जापानीज कहते हैं कि 12:37, 12:35, 12:30 एट 1 PM में कोई फर्क नहीं है, हर कोई टाइम ही है, हर एक टाइम है। लेकिन कहते हैं हमें ये बात हम पाकिस्तानी को समझाने से खास है, इसलिए हमने आपको हायर किया है, आइए और इनको टाइम मैनेजमेंट पढ़ाइए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। ये हमने थोड़ी सी बात की है एक हैबिट जो कि जापानीज में है, और वो है ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स अराउंड द टाइम एंड कीपिंग देयर टाइम कमिटमेंट्स। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम जो दूसरी हैबिट यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस वक्त चैट विंडोज में जो भी सवाल आ रहे होंगे मैं उनको नहीं देख पाऊंगा, तो अगर ऑर्गेनाइजर्स में से कोई कोई साहब अगर देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं, और हम उसको बाद में एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब हम एक और हैबिट की तरफ हम थोड़ा सा देखते हैं, और वो है हैबिट मूविंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन द टास्क। नहीं, आप एक काम कर रहे हैं, उसको छोड़ के दूसरा काम करने लगते हैं, फिर आप पहले काम पे वापस आते हैं, फिर दूसरे काम पे, तो आप नाउ यू आर मूविंग लाइक अ टेनिस बॉल जैसे, दो कामों के दरमियान, इधर से उधर, उधर से इधर। तो आप देखते हैं, आइए देखते हैं कि ऐसे काम करने से ह्यूमन माइंड पे क्या असर पड़ता है, डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम। और मैंने लोगों से, ऐसे लोग मुझे मिले हैं जो कि इस बात में फख्र महसूस करते हैं कि वी डू मल्टीटास्किंग। तो पहले देखते हैं कि मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग में फर्क क्या है, मैं आपको समझाता जाऊंगा इंशाल्लाह। देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा एक सर्कल है जिसमें टास्क डिफाइन है, यानी काम डिफाइन है। मिसाल के तौर पे आप दो दो कामों पे आप फोकस करें, तो 1 2 यहाँ पे देखें, 1 2 1 2 1 2 लिखा है, यानी आप पहले 1 करते हैं, फिर दूसरे पे जाते हैं, फिर 1 पे वापस आते हैं, फिर दूसरे पे जाते हैं। इस तरह से आप टाइम स्लाइसिंग करते हैं। ये कहलाता है टाइम स्लाइसिंग। ये कंप्यूटर में भी होता है। जब आप विंडोज पे काम कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर आपकी विंडो पे हर वक्त मौजूद नहीं होता, उसका प्रोसेसर वो टाइम स्लाइसिंग कर रहा होता है, लेकिन वो इतनी तेजी से टाइम स्लाइसिंग कर रहा होता है कि आपको महसूस ही नहीं होता कि वो एट एनी पॉइंट इन टाइम इट हैज गॉन बैक टू अ डिफरेंट प्रोसेस एंड इट इज सर्विंग दैट प्रोसेस एंड इट इज नॉट विद यू एनी मोर। आपको महसूस नहीं होता कि ह्यूमन माइंड उस स्पीड से प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। तो ह्यूमन माइंड क्या करता है, टाइम स्लाइसिंग करता है, बैक एंड फोर्थ बिटवीन द एक्टिविटीज, यू मूव बैक एंड फोर्थ। अच्छा, तो अब होता क्या है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम स्लाइसिंग तो आपको पता चल गई ना, कि ये अपने टाइम में से आप कुछ हिस्सा, जैसे कि पीछे यहाँ पे बना हुआ भी है कि आप अपने टाइम में से कुछ हिस्सा इधर भी रखते हैं, उधर भी रखते हैं। अच्छा, अब एक चीज होती है, ये होती है, इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग भी कहते हैं इसको, और टाइम स्लाइसिंग, टाइम शेयरिंग भी कहते हैं, ये सब एक ही वर्ड है। अच्छा, अब हम आते हैं मल्टी प्रोसेसिंग की तरफ। मल्टी प्रोसेसिंग जो कि लोग क्लेम करते हैं कि हम मल्टी प्रोसेसिंग करते हैं, हम एक वक्त में कई काम कर सकते हैं, हम उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर में अगर सिंगल प्रोसेसर हो तो वो टाइम शेयरिंग करता है, अगर मल्टीपल प्रोसेसर हो तो उसका एक प्रोसेसर जो है वो अपने क्लाइंट यानी जितने यूजर्स अटैच हैं वो उनको देख रहा होता है। एक प्रोसेसर नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड होता है। मिसाल के तौर पर अगर टेलीकॉम नेटवर्क है तो एक प्रोसेसर वहां पे कनेक्टेड होगा, एक प्रोसेसर हो सकता है जो कस्टमर्स होंगे उनकी तरफ आ जाए होगा। तो इस तरह मल्टीपल प्रोसेसर जो है वो हर प्रोसेसर अपना अपना काम कर रहा होता है, तो ये कहलाती है मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, टाइम स्लाइसिंग में मल्टी प्रोसेसिंग नहीं होती, ये पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाती है। मल्टी प्रोसेसिंग इज पैरेलल प्रोसेसिंग। अच्छा, अब हम उम्मीद है कि बात जो है क्लियर हो गई होगी, तो अब हम आगे चलते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे इस वाली स्लाइड में मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो कॉन्शियस लेवल है यहाँ पे, ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लेवल, आपको उम्मीद है कि मेरा कर्सर मूव करता हुआ नजर आ रहा होगा। ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, कॉन्शियस लेवल है, कि जिसमें हम जाने बूझे कोई काम करते हैं, है ना, हमें हमें नोन होता है कोई काम। अच्छा, ये है सबकॉन्शियस लेवल जो ऊपर वाला है। सबकॉन्शियस का मतलब है कि गैर इरादी तौर पे ये काम हमसे हो जाता है। ठीक है, गैर इरादी तौर पे आप खाना भी एक तरीके से खाते हैं, जूते की तस्में भी बांधते हैं, बात करते हैं वगैरह, वही सब गैर इरादी तौर पे होता है। अच्छा, ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन जो है ये गैर इरादी तौर पे, और ये इरादी कहते हैं उसको, शऊरी और तहत शऊर। अच्छा, अब ये देखें कि मल्टी प्रोसेसिंग के देखिए यहाँ पर सब कॉन्शियस लेवल पे मल्टी प्रोसेसिंग हो सकती है, यानी आप सांस भी ले रहे हैं, आप अपनी पलके भी झपका रहे हैं, आप खाना भी खा रहे हैं, आप न्यूज भी सुन रहे हैं, ये सारी की सारी मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो एक चीज है वो होगी, कॉन्शियसली आप काम कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे आप ये सारा काम करें, खाने भी खा रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, पलके भी झपका रहे हैं, ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन इसके अलावा अगर किसी से बात कर रहे हैं तो बात करने का जो अमल होगा, अगर आप गौर से सुन रहे हैं तो वो कहाँ चला जाएगा, वो कॉन्शियस साइड पे चला जाएगा।
वो फिर सब कॉन्शियस पे नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप तख्त शऊर पे किसी से बातें कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप शऊरी तौर पे किसी से बात कर रहे होते हैं, बाकी सारे काम आप तख्त शऊर में कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब आप ड्राइव कर रहे हैं तो बातें कर रहे हैं, लेकिन ड्राइव आप सब कॉन्शियस लेवल पर ड्राइव करें, क्योंकि आप सालों साल से ड्राइव करते जा रहे हैं और आपको ड्राइविंग के लिए कोई कॉन्शियस एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो उम्मीद है कि मेरी बात जो है वो समझ में आ गई होगी आपको कि कॉन्शियस लेवल पे मल्टीटास्किंग होती है। अपना कर्सर दिखाता हूँ आपको। कॉन्शियस लेवल पे मल्टीटास्किंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग नहीं होती कॉन्शियस लेवल पे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, और आप फोन पे बात भी कर रहे हो, ये दोनों ये दोनों चल रहे होंगे, फोन पे बात आप कर रहे होंगे कॉन्शियस लेवल पे, गाड़ी आप ड्राइव कर रहे होंगे सब कॉन्शियस है। अब खुदा ना खास्ता कोई रास्ते में पुलिस की गाड़ी खड़ी नजर आ जाती है, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास आप हेडसेट इस्तेमाल करें, पुलिस को भी नहीं पता कि आप फोन में बात करें नहीं करें, आप क्या कहते हैं, थोड़ी देर के लिए अपने दोस्त को कहते हैं यार थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, लेट मी पास बाय दिस एरिया फर्स्ट। क्योंकि अब आपकी जो ड्राइविंग है ना, वो सब कॉन्शियस हटके आपके कॉन्शियस माइंड पर आ गई है, और आप कॉन्शियस माइंड पे दो काम इकट्ठे नहीं कर पा रहे। आप अपने दोस्त से फोन में बात भी नहीं कर पा रहे और ड्राइव इकट्ठे नहीं कर पा रहे। आप दोनों में से एक ही काम कर सकते हैं। जैसे आप उसको थोड़ा होल्ड कराते हैं, जब आप उस पुलिस चौकी से आगे निकल जाते हैं, now you have come back to your normal mode, driving now goes back to the subconscious level, and now you have started speaking again over the phone with your conscious level। ठीक है। तो देखिए, अब सबकॉन्शियस लेवल पर मल्टी प्रोसेसिंग भी हो रही है, मल्टीटास्किंग भी हो रही है, लेकिन कॉन्शियस लेवल पे मल्टीटास्किंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग नहीं होती है। ठीक है, उम्मीद है कि बात जो है वो क्लियर होगी। अब हम आगे चलते हैं। अब है हमारा पोल नंबर 3। अच्छा, पोल नंबर 3 जो है वो क्या है कि मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग इज अ गुड आइडिया और नॉट। हमने आपको बताया है कि मल्टीटास्किंग जब आप कर रहे होते हैं तो व्हेन यू स्विच बैक एंड फोर्थ बिटवीन बिटवीन द टास्क, एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरी जगह से दूसरी पहली जगह पे जब आप आ रहे होते हैं, तो आपका माइंड जो है वो फोकस नहीं कर पा रहा होता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, और एंड देन यू कैन गो टू द पोल एंड आंसर दिस क्वेश्चन यस और नो। तो छोटी सी एग्जांपल ये है कि एक सर्वे के मुताबिक जब आप किसी एक काम पे फोकस होते हैं और आप उस पे ये रिसर्च है, हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारे साथ शेयर की गई थी, तो आप इंटरनेट पे खुद भी जाके देख सकते हैं। तो जब एक काम कर रहे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी डॉक्यूमेंट पे काम करें, अपनी कुछ चैप्टर पढ़ रहे हैं, अपने कोर्स का कुछ काम कर रहे हैं, और बीच में कोई इंटरप्शन होती है, और फिर जब आप दोबारा वापस आते हैं तो इट टेक्स यू सेवरल मिनट्स। डिफरेंट रिसर्चर्स से डिफरेंट थिंग्स। कुछ लोग हैं आठ कुछ कहते हैं 8 मिनट में आपकी अटेंशन वापस आ जाती है, कुछ कहते हैं 22 से 24 मिनट लगते हैं सेम स्पैन ऑफ अटेंशन, सेम अमाउंट ऑफ अटेंशन रीगेन करने में। ठीक है। तो हमारे एक ये छोटा सा पोल है यहाँ पे कि टाइम शेयरिंग और टाइम स्लाइसिंग यानी स्विचिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन द टास्क, इज इट अ गुड आइडिया और नॉट? यू जस्ट हैव टू से यस और नो। तो अगर आप पोल पोल खोल दें प्लीज, पोल खोल के आपके लिए, आप यहाँ पे अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है 65% लोग कह रहे हैं कि टाइम स्लाइसिंग जो है वो इज नॉट अ गुड आइडिया। कुछ लोग 37% कह रहे हैं कि टाइम स्लाइसिंग इज अ गुड आइडिया। हम कॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं, हम सब कॉन्शियस एफर्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि सबकॉन्शियस पे तो पैरेलल चल ही रहा होता है ना, बहुत सारी बातें, आप बातें अब चलते भी जा रहे हैं, और अपने दोस्त से आप बातें भी करते जा रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, खा रहे हैं। मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल दी हैं कि सबकॉन्शियस माइंड पे किस तरह से प्रोसेसिंग वहां से हो रही होती है, और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का बनाया हुआ कानून है कि अल्लाह को पता था कि इस तरह की जरूरत होगी कि मेरे लोगों को मल्टीपल चीजों पे फोकस करना होगा, तो कुछ चीजें कॉन्शियस में बना के उनको स्टोर कर दूं सबकॉन्शियस में, ताकि वहां से खुद ब खुद एग्जीक्यूट होता रहे, और कॉन्शियस में वो चीजें करें जो कि जिस पर फोकस करना। ठीक है। तो 56%, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। मैं इसको एंड कर देता हूँ पोलिंग को। 56% जो है यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ आपसे रिजल्ट। तो आप देखिए कि 56% कह रहे हैं कि मल्टीटास्किंग इज नॉट अ गुड आइडिया, 44% कह रहे हैं कि मल्टीटास्किंग इज अ गुड आइडिया। वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्पोजिशन। इसमें देखिए बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं कि हाँ मल्टीटास्किंग इज अ गुड आइडिया। सो आई लीव यू विद योर थॉट्स इन दिस। आप इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च जरूर करिएगा कि आया कि ये गुड आइडिया है कि नहीं है, और इससे फायदा नुकसान क्या होता है। हमने देखा है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, चूंकि मेरा मेरा तो दिन रात का काम ही ये लोगों को कोच करना है, और मैं टीम के साथ भी काम कराता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लोगों के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्पैन ऑफ अटेंशन बहुत कम हो गया है। जब वो लोग मल्टीपल चीजों पे काम कर रहे होते हैं ना, कभी इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है उनका फोकस भी खराब होता है,
और एक तरह की ADHD की सिचुएशन डेवलप हो जाती है, वो कहलाती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD। आप किसी चीज पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं और काम की क्वालिटी भी खराब होने लगती है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। स्टॉप शेयरिंग द रिजल्ट्स, लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं और आगे हमने देखना है कि अब हम ना हमारा एनाटॉमी ऑफ हैबिट जो है वो क्या कहते हैं कि हैबिट जो है वो, ये मैं आपको किताब रेकमेंड करता हूँ कि आप जरूर पढ़ें, मौका लगे तो। पावर ऑफ हैबिट, चार्ल्स डुइक की किताब है। इसमें चार्ल्स डुइक ने बताया कि हैबिट्स के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा कहलाता है ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब है कोई चीज ऐसी बटन आपने दबा दिया कि उससे हैबिट जो है वो एक शुरू हो गई ना, स्टार्ट बटन की तौर पर। टेप रिकॉर्डर में होता है स्टार्ट बटन कहते हैं। ये जैसे आप कोई वीडियो वॉच करे तो आप स्टार्ट उसका बटन दबाते हैं, वहीं से वो फिर स्टार्ट हो जाती है एक्टिविटी। तो वो स्टार्ट बटन होता है उसका। ये जो एक्टिविटी है, रूटीन और एक्टिविटी, ये इसका ये मतलब है कि जो एक्चुअल हैबिट है जिसकी हम बात कर रहे हो ये वो है। अच्छा, और ये जो है वो रिवॉर्ड और अचीवमेंट्स का मतलब है कि रिवॉर्ड क्या होता है, एक हैबिट आप जो काम कर रहे होते हैं उसका कुछ रिवॉर्ड होता है, कुछ आपको हासिल होता है जिसकी वजह से आपका जहन उन कामों को करने पे बार बार आपको आमादा करता है। तो अब थोड़ी सी इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो चार्ल्स जो ही बताता है कि हैबिट्स के 5 ट्रिगर्स होते हैं। किसी भी हैबिट के 5 किस्म के। लोकेशन यानी किस जगह पे मौजूद हैं आप, उसके लिहाज से मिसाल के तौर पे लोग अगर यूएस जाएंगे तो आप देखेंगे एक नेचुरल पैटर्न बताता हूँ कि वहां पे ना थूकेंगे ना वहां पे कचरा जमीन पे डालेंगे, नहीं होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान जाएंगे तो आप देखेंगे कि इट्स वेरी कॉमन। तो लोकेशन बेस्ड हैबिट्स। ठीक है, इसी तरह से टाइम। कुछ लोग देखेंगे कि दिन में उनको किसी एक वक्त पे उनको बहुत ज्यादा चॉकलेट खाने की अर्ज होती है, डिजायर होती है, या या किसी वक्त पे वो थक जाते हैं दिन किसी किसी हिस्से में। जब थक जाते हैं तो क्या होता है कि उनकी वो फ्रस्ट्रेशन एंगर जो है वो जंप इन कर आता है। इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, कुछ लोग जो है वो, जैसे मैं एक लड़के से मैं बात करने का इत्तेफाक हुआ कुछ सालों पहले की बात है। तो ही सेड आई एम एन इमोशनल ईटर। मैंने कहा यार इमोशनल ईटर क्या होता है? कहता है कि व्हेनेवर आई एम डिस्टर्ब, मेंटली डिस्टर्ब और परेशान हूं मैं, तो उस वक्त आई टेंड टू ईट मोर चॉकलेट्स। तो ये इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड जो है, ये हैबिट, यानी आप ये देखिए जहाँ परेशानी आई वहां पे चॉकलेटें ज्यादा आनी शुरू हुई। अच्छा, जब परेशानी आती है तो जो जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो जो बॉडी का स्ट्रेस का जो सिस्टम है, वो जो है वो शट ऑफ हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम शट ऑफ हो जाता है, तो बॉडी स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग फैट। ये एक डिफरेंट बहस है। लेकिन इमोशनल स्टेट जो है ना वो आपकी हैबिट्स पे काफी आपकी हैबिट्स को के ऊपर असरअंदाज होती है। दूसरे लोग, अदर पीपल, ये मैं आपको इसी एग्जांपल दूंगा कि दूसरे लोगों की वजह से आपकी हैबिट्स पे क्या असर होता है। मैं भी आपको एग्जांपल देता हूँ। इमीडिएटली प्रीसीडिंग एक्शन, मतलब आप मिसाल के तौर पे अगर स्कूल से आए हैं तो आपका एक बिहेवियर अलग होगा। या मिसाल के तौर पे आप एक दावत से किसी जगह से वापस आए हैं तो आप बहुत खुश आए हैं किसी लेक्चर्स में से। अब जैसे आप इस लेक्चर में से जाएंगे, हो सकता है यू आर एक्साइटेड, यू विल गेट टू नो सो मेनी थिंग्स, आप दूसरे लोगों से शेयर करना चाहेंगे, हो सकता है। तो इंशाल्लाह ताला मैं अल्लाह दुआ करता हूँ। और तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग एक्शन है ना, वो भी आपकी हैबिट्स को काफी डिटरमिन कर देता है। आप देखिए मैनेजर्स कभी कभी ऑफिस में अपने अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के कमरे में से निकलते हैं या किसी मैनेजर्स की मीटिंग में से निकलते हैं तो बड़े स्ट्रेस्ड होते हैं, बड़े टेंशन में होते हैं, और फिर उनको कुछ टाइम लगता है रिकवर करने में। अगर वो वैसे की वैसे अपनी टीम के पास पहुंच जाए तो वो सारा का सारा स्ट्रेस अपनी टीम पे जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। राइट, तो ये आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स। अब हम क्विकली देख लेते हैं कि जो मैंने आपको कहा था अदर पीपल। तो ये एक पुराने जमाने में, ये आपको रियादुस सालिहीन में आपको हदीस मिल जाएगी कि पुराने जमाने के वक्तों की बात है कि एक शख्स ने 99 कत्ल कर दिए। आलिम के पास गया, मेरे लिए कोई माफी है? आलिम ने कहा ओहो तुम तो सीरियल किलर हो, तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं। वो उसको भी कत्ल कर दिया, 100 की गिनती पूरी कर ली। दूसरे आलिम के पास में कहा मेरे लिए कोई माफी है? उसने कहा अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है, तुम्हारे लिए माफी है, तुम सच्चे दिल से तौबा करो अल्लाह से और तुम इस इलाके को छोड़ के फलानी बस्ती में चले जाओ। अब उसके बाद हदीस चलती है आगे, लेकिन हम यहाँ पे बात को अपनी रोक लेते हैं। क्यों उस आलिम ने कहा कि तुम फलानी बस्ती में चले जाओ, वहां के लोग नेक हैं और तुम्हें नेक अमल करने में आसानी होगी। तुमने जो 99 कत्ल करके जो तुम्हें कत्ल करना जो है तुम्हारे लिए आदत सी बन गई है, उस आदत को छोड़ने के लिए तुम्हें दूसरे लोगों के साथ रहना पड़ेगा। That's why we believe that conducive environment is critically helpful in building successful habits. आपके जो दोस्तों की जो कंपनी है वो बहुत क्रिटिकल है आपको सक्सेस पे ले जाने के लिए। आपके दोस्तों की कंपनी, जिन लोगों में आप रहते हैं आप उन्हीं की तरह हो जाते हैं। टेंडेंसी होती है ना, ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी होती है। चलो आगे चलते हैं। हमने एक चीज अभी तक नहीं डिस्कस की और वो है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो चार्ल्स डुइक ने बताया था कि तीसरी चीज है रिवॉर्ड और अचीवमेंट क्या है। हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि रिवॉर्ड और अचीवमेंट क्या है। तो देखिए नील इयाल की एक और किताब है, इसका नाम है द हुक।
नीर रियलिज्म बताता है कि 3 किस्म के रिवॉर्ड होते हैं। कि एक रिवॉर्ड होता है जहाँ पे आप किसी कबीले के अंदर उनका रुकन बनने चाहते हैं और आप उस एक एक खास काम करने लगते हैं तो आप उसका रुकन बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे कि सिगरेट अगर पीते हो, कोई शख्स सिगरेट पीता हो, तो वो सिगरेट स्मोकिंग के जो ग्रुप है उसमें एक्सेप्टेबल हो जाता है। आईफोन यूजर्स हैं, उनका एक अलग ग्रुप होता है। इसी तरह से देखिए मुख्तलिफ लोगों के ना मुख्तलिफ चीज़ों पे ग्रुप होते हैं, हैबिट्स बेस्ड ऑन देयर हैबिट्स ऑफ कोर्स। तो जो आप देखेंगे जो लोग ग़ीबतें करते हैं, दूसरों की बुराइयाँ करते हैं, या लोग कुछ लोग हैबिट्स पे सॉरी पॉलिटिक्स पे बात करने के लिए हैबिचुअल होते हैं, उनके ग्रुप्स बन जाते हैं। ठीक है? तो ये उनको उसमें एक सुकून मिलता है, उस ग्रुप में शामिल होने के बाद। अच्छा जी, दूसरा रिवॉर्ड क्या होता है? हंट होती है। हंट का मतलब ये है कि हम एक खास काम करते हैं, उससे हमें कुछ मिलता है। यानी मिसाल के तौर पे लोग काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, उससे अपनी फैमिलीज़ को रन करते हैं। या मिसाल के तौर पे और कुछ कुछ अब लोग बच्चे पढ़ाई अच्छी करते हैं, मार्क्स अच्छे मिलते हैं उनको, तो उनके लिए एक उनका एक हंट होता है, वो एक रिवॉर्ड होता है उनके लिए। तीसरा किस्म का क्या होता है? तीसरे किस्म का सेल्फ ये होता है इंट्रिंसिक, ये इंसान आदमी के अंदर होता है। इसका मतलब ये है कि मैं कोई ऐसा ऐसा काम करूँ जिसमें मेरे को दिली खुशी हो, जिसको कहते हैं ना दिली खुशी, यानी दूसरों की मदद करना मिसाल के तौर पे, या किसी 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 को रास्ता बताना, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप दूसरों की मदद करते हो और आपको एक इससे एक अनजानी खुशी, एक अंदरूनी खुशी आपको मिलती हो, ये भी एक किसी तरह का रिवॉर्ड होता है। तो ये 3 चीज़ें जो है वो हमारे हैबिट डेवलपमेंट में बहुत काम करती है। तो मैं हैबिट्स के ऊपर एक 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 क्विक नज़र डाल लेता हूँ कि हैबिट्स क्या होती हैं। एक ट्रिगर होता है यानी बटन, कहाँ से दबता है हैबिट का, वो नादानिस्ता तौर पे सबकॉन्शियसली एग्ज़ीक्यूट होना शुरू हो जाती है, और वो एक उसका एक एक सुकून होता है। चॉकलेटें खाने के बाद एक सुकून मिलता है, या आप किसी बच्चे को आप गुस्से में आते हैं तो बच्चों को डाँट के एक सुकून मिलता है, वगैरह-वगैरह इस तरह से। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं, एक चैट विंडो पे एक एक्सरसाइज़ है, और एक्सरसाइज़ में मैं आपको सब बता देता हूँ कि एक्सरसाइज़ क्या है, और फिर हम आगे चलेंगे, हम चैट विंडो में इस वक़्त इनपुट्स नहीं लेंगे। एक्सरसाइज़ ये है कि आपने अपने ऊपर थोड़ा-सा गौर करना है, और बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव जस्ट बीन थ्रू कि हैबिट्स के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? पहला होता है ट्रिगर, यानी जो बटन कहाँ से वो हैबिट एग्ज़ीक्यूट होने लगती है। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी चॉकलेटें खाने की, कुछ लोगों को दाँतों में उँगलियों के नाखून काटने की आदत होती है, जहाँ बैठते हैं, सोचने लगते हैं तो नाखून कतरने लगते हैं। व्हाटएवर व्हाटएवर इज़ योर हैबिट, उसका ट्रिगर क्या है? कोई एक हैबिट आप जानें कि जिसका ट्रिगर क्या है, वो हैबिट लिख लें, हैबिट तो आपको पता ही है, ट्रिगर क्या है उसका, और उससे आपको मिलता क्या है, रिवॉर्ड क्या है। तो ये एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ कर लें, चैट विंडो पे नहीं जा रहे, आप अपने पास नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिए इसको। मैं अपने आप को सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए खामोश कर रहा हूँ। Let me put a timer here. अच्छा, डिसेबल मुझे मेरे चैट विंडो में क्या आएगा, डिसेबल एनोटेशंस, ऑलराइट, ओके। डिसेबल एनोटेशंस मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ पर है, चलिए मैं कोशिश करता हूँ। वेल एनीवे 30 सेकंड जो है ओवर हो गए। मैंने 30 सेकंड, मुझे नहीं पता कि डिसेबल एनोटेशंस का ऑप्शन जो है वो कहाँ मिलेगा। नहीं भाई, ये असल में एक लाइव एग्जांपल चला है बैड हैबिट की। हाँ, जो प्रैक्टिकली बताना चाह रहा है कि बैड हैबिट क्या होती है, तो ठीक वो है। किया जा रहा है। तो ये आपके लिए सॉरी नहीं है, ये दूसरी सॉरी चीज है। सॉरी हमजा भाई, आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आई, आप दोबारा बताइए। नहीं है भाई, सॉरी आपका थोड़ा सा टाइम लेना पड़ रहा है। हाँ आप जी, बोलिए। आपकी शेयर स्क्रीन में टॉप पे जो है पॉप आउट आएगा, अगर आप माउस को बिल्कुल है, दूर। बिल्कुल डिसेबल, उसमें एनोटेशन नज़र आ गया मुझे, ठीक है, उसको बिल्कुल, मैं जज़ाकल्लाह खैर। उसको उसको मैं थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको रिस्पॉन्स मिलने के लिए ज़्यादा टाइम मिल गया होगा, तो आपने रिस्पॉन्स भी अच्छा लिख लिया होगा। चलें आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने वर्कशॉप के आखिरी हिस्से की तरफ, व्हिच इज़ बिल्डिंग हैबिट्स। अच्छा, बिल्डिंग हैबिट जो है वो उसके ऊपर हम थोड़ी-सी बात करते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप हैबिट तब्दील कौन-सी करना चाह रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए, यू शुड बी क्लियर। तो उसके बाद उसका ट्रिगर पता होना चाहिए, और
ट्रिगर के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस हैबिट को आप रिप्लेस किस चीज से करेंगे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए किस चीज से रिप्लेस करेंगे। अच्छा, इसलिए पता होना चाहिए ट्रिगर कि अगर आपको ट्रिगर ही नहीं पता तो फिर आपको ये भी नहीं पता होगा कि फिर आप हैबिट में किस वक्त दाखिल हो जाते हैं, किस वक्त वो हैबिट हैबिट आपकी सबकॉन्शियसली एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे कि कुछ लोगों को गुस्सा जल्दी आता है ना, तो अब उनको गुस्सा जल्दी आता है तो उनको किस चीज पे गुस्सा आता है, वो हो सकता है कि उनमें 5 ट्रिगर जो अगर थोड़ा सा उसको गौर करें तो उनको पता चलेगा कि इनमें से कौन सा ट्रिगर ऐसा है जिस जो कि उनको उनके गुस्से को एकदम शूट करता है। हो सकता है कि वो ट्रिगर जब उनको पता चल रहा है तो वो उस हैबिट को ट्रिगर को ना चेंज कर पा रहे हो सकता है। तो हैबिट को तो चेंज कर सकते हैं ना। मिसाल के तो आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। मैं एक ट्रेनिंग दे रहा था। मैं ये बात है तकरीबन 2007 की, 12-13 साल पहले की बात है। तो मेरे वर्कशॉप में एक साहब थे। तो उन्होंने मुझे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल शेयर किया। उन्होंने कहा मैंने अपने बच्चे को हाथ से पहले मारा करता था, हाथ से। मैंने डिसाइड किया कि हाथ से मारना जो है वो ठीक नहीं है और मेरे रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, अपने बच्चे को मारता हूँ मैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चे की ठुकाई तो करूंगा लेकिन अखबार से करूंगा। तो जब भी मुझे गुस्सा आता था, बच्चा उल्टी पुल्टी हरकतें करता था। जब भी गुस्सा आता था वो क्या करते, किचन में जाते, वहां से अखबार निकालते हैं, उसका रोल बनाते और फिर वापस आके बच्चे की ठुकाई करना चाहते हैं। ये उन्होंने कहा मैं अब ये करूंगा ना, हाथ से मारने की बजाय इसको कर लूंगा। अब इस किचन में जाने में, अखबार निकाल के रोल बना के वापस आने में तकरीबन 30 सेकंड्स लग जाते हैं। इस 30 सेकंड्स में जब आप वापस पहुंचते हैं तो बच्चे के ऊपर जो गुस्सा आया था वो प्यार में तब्दील हो चुका होता है। 30 सेकंड्स की बात है ना, तो गुस्सा ज्यादा शैतान की तरफ से होता है, हमें सबको पता है। तो 30 सेकंड्स में उन्होंने एक ऐसी चीज अपनी हैबिट में रिप्लेस कर ली, गुस्से की जगह जाके किचन में जाके अखबार निकाल के रोल बना के वापस आना, कि उनकी जो है वो हैबिट जो है वो तब्दील हो गई। ठीक है। इसी तरह से एक और साहब हैं जो कि गुस्से में जब उनको ये पता चले कि हाँ मुझे जो है जब गुस्सा आता है, तो कम से कम पहले तो उनको ये समझ में नहीं आता कि वो गुस्से में जब होता कब हूँ। बाद में अपने आप पे थोड़ा गौर किया तो देखा कि हाँ, जब बेगम साहिबा से जब कभी बात होती है गुस्से में आते हैं तो वो क्या करते थे कि वो पहले तो आर्ग्यूमेंट पे चली जाती थी बात। अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, जैसे गुस्सा आया बेगम से तय कर लिया बात कि जब जब गुस्सा आएगा तो मैं कमरे से बाहर चला जाऊंगा और मैं 30 सेकंड्स के बाद चक्कर लगा वापस आ जाऊंगा। तो ये बात उन्होंने जो है तय कर ली, एंड विच इज समथिंग रीजनेबली एग्रीड, लेट्स से एजेंडा बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ। तो इसलिए मुख्तलिफ लोग जो है अपनी हैबिट्स को मुख्तलिफ चीजों से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है च्युइंगम खा लेते हैं स्मोकिंग से बचने के लिए, जब स्मोकिंग की अर्ज होती है वो च्युइंगम खा लेते हैं। ये कुछ लोग जो है वो और कोई काम करते हैं। तो ये उस वक्त होता है जब उनको पता चलता है कि ट्रिगर क्या है उनकी हैबिट का। तो ट्रिगर पता होना जरूरी है आपके लिए। ठीक है। अब हम चाहते हैं ये कि आप अपनी नोटबुक में ये चीज लिखें कि जो आप हैबिट रिप्लेस करना चाहते हैं ना, जो आप लिख चुके हैं ना पीछे, कौन सी हैबिट आप रिप्लेस करना चाहते हैं, कौन सी हैबिट है जो कि आपको सक्सेस से वापस खींच रही है, सब आपके सामने है। तो अब आप आई एस्यूम कि आप उन हैबिट पे काम करना चाहते हैं जो कि आपको सक्सेस से पीछे खींच रही है। तो अगर आप उस हैबिट को बदलना चाहते हैं तो आप लिखें कि व्हेनेवर दिस हैपेंस, जैसे वो कुछ भी हो सकता है, यानी मैं अपना वक्त सही तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरों से बात विवाद उलझ रहा हूँ, या मैं कौन सी मेरी ऐसी हैबिट है जो कि मुझे सक्सेस की तरफ नहीं लेके जा रही है, या कंप्यूटर पे ज्यादा टाइम मैं खेल रहा हूँ, या जो जो भी कोई ऐसी हैबिट है। ठीक है, जब वो होगा उसकी जगह आप क्या करेंगे, यानी इंस्टेड ऑफ दिस अब आप क्या करेंगे, कोई ऐसी चीज जो कि आप छोटी सी चीज हो जो कि आप कर लेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे कुछ लोग जो है वो उनको पानी पी सॉरी उनको मीठा खाने का दिल चाहता है। ठीक है, अब वो कहेंगे कि अब लेकिन अब उनको ना असल में लग रही होती है प्यास, और वो कुछ उनको जो है कुछ खाने का दिल चाह रहा होता है, इसलिए मीठा तो हटा दें। तो जैसे आजकल बच्चे जो है वो छुट्टियों में ना सब बच्चे फ्रिज की तरफ बार बार जाते हैं, फ्रिज खोलते हैं। भूख नहीं लग रही होती है लेकिन बोरियत ऐसी हो रही होती है कि फ्रिज में से कुछ निकाल के खाएंगे। ठीक है, तो अब ऐसी अगर हैबिट हो तो आप क्या कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप फ्रिज की तरफ जाएं, आप हो सकता है आप पानी की बोतल की तरफ चले जाएं। ओके, लेट मी ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। पानी पीने से क्या होगा, अल्लाह ताला मुझे भी इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें मैं भी इसके बारे में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी अपना फ्रिज जो है कम कम खोल के देखा करूँ। अच्छा, तो तो ये जो you you need to replace it with something which is 30 seconds or less than 60 seconds, तब आप उसके ऊपर काम कर सकें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप अपना स्क्रिप्ट आप लिख लें कि जब मैं ये मेरे दिल में अर्ज होगी, ये ट्रिगर होगा और मैं ये करने जा रहा हूँ, इसकी जगह में अब आप ये वाला काम यहाँ पे लाके रख देंगे, यानी पहले कुछ और करे थे अब आप कुछ और करने लगेंगे, एंड दैट नीड्स टू बी लेस देन 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आपने उम्मीद लिख लिया होगा अपने पास। अब हम आगे चलते हैं। एक वक्त में एक ही हैबिट पे काम करें, अगर आप मल्टीपल हैबिट्स पे काम करेंगे
एक पे भी काम नहीं हो पाएगा। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, अगर एक झाड़ी में खरगोश है 2 और आपको दोनों को पकड़ना है तो पहले आप एक को पकड़ेंगे और फिर आप दूसरे को, दोनों को इकट्ठे पकड़ने जाएंगे, एक भी हाथ नहीं आएगा। खरगोश तो चले भागने दौड़ने वाला जानवर है ना, लेकिन आप देखें कि जो आप फ्रेश मुर्गी लेने जाते हैं ना, तो हालांकि वो केज में बंद होती है, फिर भी मुर्गी वाला एक को हाथ डाल के पहले पकड़ता है, उसके पर बांधता है, फिर दूसरी को लेने जाता है। यानी मुर्गी जैसा गरीब जानवर जो कि केज में बंद है, उसके ऊपर भी 2 मुर्गियों के ऊपर वो इकट्ठा हाथ नहीं डाल रहा होता। तो हम अक्सर औकात क्या होता है, हमसे गलती होती है कि हम दो मल्टीपल हैबिट्स को इकट्ठा चेंज करना चाहते हैं और फिर उनमें से एक भी हैबिट नहीं चेंज होती, और फिर हम ये कहते हैं कि मैं जो है कर नहीं पा रहा हूँ, मैं एक हफ्ते से ज्यादा अपने स्केड्यूल पे नहीं चल पाता हूँ, तो या मैं फलानी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। बात ये कि आपने अपने तौर पे क्या चीज की है अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए, राइट? तो उसके कुछ मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये बीजे फ्रॉग की किताब है टाइनी हैबिट्स। बीजे फ्रॉग की एक 17 मिनट की वीडियो क्लिप भी है यूट्यूब पे हैबिट्स पे, कि किस तरह आप छोटी छोटी हैबिट्स बिल्ड करते हैं अपनी किसी बड़ी हैबिट को बचाने के लिए। यानी अगर आपने एक्सरसाइज शुरू की है तो एक्सरसाइज के अराउंड आप कैसी कैसी हैबिट्स बिल्ड करते हैं। मिसाल के तौर पे आप रात को जल्दी सो जाते हैं मिसाल के तौर पे, या आप ताकि आप सुबह उठ के एक्सरसाइज कर सकें, या फिर आप सुबह उठ के पढ़ सकें, या जो भी आप काम में करना ना, या आप मिसाल के तौर पे अपने खाने में अपनी एक तरतीब ले आते हैं, छोटी छोटी तरतीबें कर रहे होते हैं ऐसे कि आपको अपनी एक हैबिट जो है मेन हैबिट उसके ऊपर फोकस करने का ज्यादा टाइम मिल सके। तो बीजे फॉक इस बारे में बड़ी एक्सटेंसिव रिसर्च है। ये प्रोफेसर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इनकी वो वीडियो क्लिप जरूर देखिएगा। 17 मिनट की वीडियो क्लिप है हैबिट्स के बारे में। अच्छा, ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं बिल्डिंग अ न्यू हैबिट की। अभी हमने बात की थी हैबिट चेंज की, अब हम बात करते हैं कि किस तरह अगर आपने न्यू हैबिट को बिल्ड करना तो क्या करते हैं आप। तो सबसे पहले तो आपके पास इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप एक हैबिट क्यों बिल्ड करना चाह रहे हैं। व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट टू यू, व्हाई डू यू वांट टू डू दैट। ठीक है, उसके बाद फिर आप ये देखिए हमेशा छोटे छोटे से शुरू करें, छोटा, यानी कभी भी बड़े से बड़ा जंप लेने की कोशिश ना करें। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, छोटे शुरू करें ना, 5 मिनट एक्सरसाइज कर लें, अपने कमरे में कर लें, बेड साइड पे कर लें, हॉल में कर लें, 5 मिनट कर लें, लेकिन उस 5 मिनट के ऊपर आप सख्ती से दांत पकड़ के ना जम जाए उसके ऊपर। 5 मिनट तक आप कर ही लेना दिन में। फिर आपके पास जब 5 मिनट पक्के हो जाएंगे, फिर आप उसको 7 मिनट पे कर लीजिए, फिर आप उसको 10 मिनट पे कर लें, फिर उसको आधे घंटे पे लें, फिर उसको ले जाएं आप, लेकिन आप पहले 5 मिनट एक्सरसाइज करें। लोग क्या करते हैं जब उनको वजन कम करना होता है, क्या करते हैं कि जाके ट्रेडमिल खरीद के ले आते हैं। हैबिट उनकी नहीं होती है, ट्रेडमिल खरीद के ले आते हैं, 1 महीना के करीब 3 हफ्ते 4 हफ्ते ट्रेडमिल अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, बड़े जज्बात में उसके ट्रेडमिल का इस्तेमाल आहिस्ता से करके नीचे आता है। फिर एक वक्त आता है कि ट्रेडमिल पे तौलिए और कपड़े सूखने शुरू हो जाते हैं, और फिर 1 साल के बाद आप expatriates.com पे इश्तेहार देते हैं, ट्रेडमिल को निकाल देते हैं बाहर, क्योंकि वो इट वाज नो मोर देन अ पीस ऑफ जंक इन योर बेडरूम। क्यों होता है ऐसा? इसलिए कि हैबिट ही नहीं बनी हुई थी एक्सरसाइज करने की। हाँ, अगर आप कंसिस्टेंटली हैबिट आप डेवलप कर लें, 6 महीने तक अगर आप रोजाना आधा घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर आप उस एक्सरसाइज को ट्रेडमिल से लाकर रिप्लेस कर लेते हैं, तो वो आसानी से हो जाएगी इंशाल्लाह, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि किसी को अपने ऊपर अकाउंटेबल रखें, कि कोई शख्स आपसे पूछ सके कि आपने काम किया या नहीं किया, अगर किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। जब आदमी अकाउंटेबल होता है किसी चीज के लिए तो फिर वो करता भी है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि हैबिट्स को पक्का करने के लिए उसको रिपीट करना पड़ता है, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार आप उसको जितना रिपीट करते जाएंगे उस एक हैबिट को, वो आपकी पक्की होती जाएगी। अगर आपको किताब पढ़ने की हैबिट है तो आप किताब पढ़ें, आप ज्यादा से ज्यादा किताब पढ़ते हैं, आप देखें कि दिन में किस हिस्से में ज्यादा अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, उस हिस्से में पढ़ना शुरू कर दें। ज्यादा से किताब पढ़ते हैं, आप देखेंगे कि आपका किताब पढ़ने का जो स्पैन है वो, आपका फोकस भी बेहतर हो जाएगा, आपकी किताबें भी ज्यादा होती जाएंगी, आपकी जिंदगी में ठहराव आएगा, एक आपके लहजे में एक नरमी आनी आनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो कि आपके अंदर डेवलप होने शुरू हो जाएंगी, सिर्फ एक 5-10 मिनट की हैबिट्स जो कि किताब पढ़ने की है। और ये दिस इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल सक्सेस हैबिट्स। जो आप देखें कि बड़ी बड़ी कंपनीज के जो सीईओ होते हैं और जिनसे आपने लिखा भी है कि मैं सीईओ बनना चाहता हूँ, वेरी गुड एम्बिशन एंड एम यू हैव। अब देखें कि आपके जो सीईओ होते हैं वो कितनी किताब पढ़ते हैं, और क्या वो जो सीईओ होते हैं क्या वो कब सा खा रहे होते हैं अपने अपने बेडरूम में या किसी जगह पे बैठ के, या उनकी क्या हैबिट्स होती हैं। अगर आप पढ़े ना थोड़ा सा तो फिर आपको इस बारे में अंदाजा होगा कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज के जो सीईओ हैं, द फर्स्ट थिंग दैट दे डू इज दैट दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये एक हैबिट है, अर्ली इन द मॉर्निंग है गेटिंग अप। नॉट स्लीपिंग आफ्टर फजर इज अ वेरी पावरफुल हैबिट।
जो कि आपको बहुत सारी दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस करने के लिए टाइम दे देती है। ठीक है, हम छोटी-छोटी मुख्तलिफ जगह पे हमने छोटी-छोटी हैबिट्स की बात की है। अच्छा, हम आगे चलते हैं कि सक्सेस जो है ना, आप इस बारे में नहीं कि आप नए काम, हर रोज़ाना नए काम करो, नहीं, सक्सेस इस बारे में है कि आप एक ही काम को कितनी तेज़ी से कर सकते हैं। जो फुटबॉल टीम्स होती है ना, वो ही गोल ज़्यादा करती हैं या कर पाती हैं, ऐसी ऐसी टीम्स जो कि बहुत तेज़ खेलती हैं, जो कि पावरफुल पैसेस देती हैं एक-दूसरे को, जो कि कोऑर्डिनेशन इतनी फ़ास्ट होती है कि उनकी टीम जो है वो उतना फ़ास्ट पेस को मैच ही नहीं कर पाती है। तो ये एक्चुअली आपकी सक्सेस की ज़मानत होती है कि आप काम कितना तेज़ करते हैं, ठीक है? जो भी आप हैबिट डेवलप कर रहे हैं, जो भी आप काम करना चाह रहे हैं ना, वो कितना तेज़ कर रहे हैं आप। प्रैक्टिस करते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कोई भी काम जब करो ना, तो वो भले कितना ही छोटा हो, यानी कोशिश करो कि ऐसा काम करो कि वो कितना भी छोटा हो लेकिन उसके अंदर हमेशगी हो, यानी उसके अंदर परपेचुइटी हो, उसके अंदर वो चलता रहे, वो रुके ना। क्या हो रहा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, किताबों की हैबिट डाल रहे हैं, पढ़ने की हैबिट डाल रहे हैं, दूसरों से अगर आप रिस्पेक्टफुलनेस की हैबिट डाल रहे हैं, दूसरों से माँ-बाप की रिस्पेक्ट, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हम माँ-बाप रिस्पेक्ट नहीं करते। तो हम उनसे पूछते हैं कि आप अपने माँ-बाप की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं? और कभी-कभी ये रिवर्स भी होता है, कभी वालिदैन भी ऐसे आते हैं हमारी कोचिंग की हिस्ट्री में हमारे पास बहुत सारे बल्कि आजकल भी एक ऐसे पेरेंट हैं जो फादर कहते हैं कि माय बॉय डज़ नॉट रिस्पेक्ट मी। तो बात ये है कि फादर को भी रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए रिस्पेक्टफुल बिहेवियर चाहिए होता है फादर की तरफ से भी, राइट? तो रिस्पेक्ट, लव, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये व्हेन यू गिव रिस्पेक्ट, यू गेट रिस्पेक्ट। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कोई भी काम करो, भले छोटा ही हो लेकिन करते रहो। अच्छा, अब जो है हम छोटा-सा एक पोल है, हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि हैबिट जो है वो बनती कहाँ पर हैं? सबकॉन्शियस में बनती हैं या कॉन्शियस में बनती हैं? तो रेहान भाई आप और हमज़ा भाई आप अगर ये पोल ऑन कर दें प्लीज़ कि हैबिट जो है वो कहाँ पर बनती हैं? कॉन्शियस में या सबकॉन्शियस में? बड़े इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सेज़ हैं अभी कि लोग कह रहे हैं कि हैबिट जो है वो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं, तकरीबन 65% लोग कह रहे हैं कि हैबिट कॉन्शियस माइंड में बनती है, 35% लोग कह रहे हैं कि हैबिट सबकॉन्शियस माइंड में बनती है। ठीक है, हम इस पोल को एंड कर लेते हैं और हम इसके रिजल्ट शेयर कर लेते हैं। ये हैं रिजल्ट्स इसके कॉन्शियस माइंड में। तो इसका सही जवाब ये है कि हैबिट्स कॉन्शियस माइंड में बनती हैं और सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाती हैं। क्योंकि हर चीज़ कॉन्शियस माइंड में नहीं रहती। कॉन्शियस माइंड को खाली करना है ना। अल्लाह ताला ने कॉन्शियस माइंड से वो काम लेने हैं जो कि सबकॉन्शियस माइंड नहीं कर सकता। यानी मिसाल के तौर पे आप किसी को सबकॉन्शियसली पढ़ा नहीं सकते, राइट? किसी को सबकॉन्शियसली आप वैल्यू डिलीवर नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है ना, बाकी सारे काम जो है हैबिट्स जो होती हैं वो सबकॉन्शियस में चलती जाती हैं, बनती जाती हैं कॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में मूव होती जाती हैं और वहीं से फिर ऑपरेट हो रही होती है, वहीं से एग्जीक्यूट हो रही होती है, ताकि कॉन्शियस माइंड खाली रहे नॉलेज के लिए, नॉलेज डिस्पर्स करने के लिए, दूसरे में मालूमात पहुँचाने के लिए। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि हम जो है भूल जाते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि आप अपने कॉन्शियस माइंड को इतना हैवी रखते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में कि वो जो है आपका कॉन्शियस माइंड इतना एंगेज रहता है कि वो चीज़ों को ट्रैक नहीं कर पाता है। तो अगर आपका कॉन्शियस माइंड में आप फ़ोन भी हैं, अपॉइंटमेंट्स भी हैं, वादे भी हैं, दूसरों के सब चीज़ें आपने कॉन्शियस में रखी हुई, कॉन्शियस माइंड जो है वो भूलना शुरू कर देगा। क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो है वो नॉलेज के थिंग टू डू फर्स्ट एंड व्हिच नॉट टू डू फर्स्ट, इसके लिए होता है कॉन्शियस माइंड। तो आप सबकॉन्शियस में हैबिट शिफ्ट करें, अपनी इन्फॉर्मेशन जो आप टूल्स में रख सकते हो, कैलेंडर पे, डायरी में, वो उनको वहाँ शिफ्ट करें ताकि आपका कॉन्शियस माइंड खाली हो आपके लिए। चलिए ठीक है, हम इसके ऊपर आगे चलते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे लोग जो है हैबिट जब चेंज करना चाहते हैं वो फेल हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि बहुत सारी हैबिट्स के ऊपर इकट्ठा काम करते हैं, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। प्रैक्टिस नहीं करते एक हैबिट की, महीने ते 2-3 महीने में क्या, कभी-कभी हैबिट जो है इट मे टेक इवन मोर टू 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 बिकम फर्म। ये एक मिथ है कि आप 21 दिन तक कोई काम करेंगे आपकी हैबिट बन जाएगी। मेरी अपने एक्सपीरियंस में ये बात ट्रू नहीं है। इट टेक्स मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क एंड हार्डशिप टू मेक अ हैबिट फर्म एंड एस्टैब्लिश्ड। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैंने मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू की। मैंने सोचा कि मैं 1 दिन के 1 हफ्ते में एक्सरसाइज करूँगा। 3 महीने तक उसके ऊपर मैंने एक्सरसाइज की अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मेरा सफ़र पे जाना हुआ सिर्फ 10 दिन के लिए। मैंने समझा कि ये तो मेरी हैबिट पक्की हो गई। अब मैं सफ़र से वापस आऊँगा और मेरी एक्सरसाइज़ है दोबारा शुरू हो जाएगी। आप यकीन करें वो आज तक उस वक़्त तक शुरू नहीं हो पाई दोबारा। कई साल हो गए। तो हैबिट जो है ना बहुत अगर अच्छी हैबिट्स हो ना तो उनको दाँतों से पकड़ के जो है ना उनको छोड़ना नहीं चाहिए, दाँतों से पकड़ के रखना चाहिए। यू नीड टू होल्ड देम टाइट। और अगर बुरी हैबिट्स हैं तो अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे कि उनको उनसे जो है जान छुड़ाई जा सके और वो स्क्रिप्ट आपको काम देगा इंशाअल्लाह ताला।
अच्छा, तो आपने बहुत सारे, अब एक खातून थी, उन्होंने हमारी एक फैमिली की हम कोचिंग कर रहे थे, तो उसमें खातून ने खाना ने कहा कि मैं तहज्जुद पे नहीं उठ पा रही हूँ, मैं तहज्जुद की हैबिट डेवलप करना चाहती हूँ। मैं कहा, भाई आप सोती कितने बजे? कहती 1-1.5 बजे सोती हूँ। मैं कहा 1-1.5 बजे सोती हैं, आप चाहती हैं 3:30 बजे आप दोबारा तहज्जुद के लिए खड़े हो जाएं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो या तो आप अपने रात के काम जो है वो जल्दी निपटाएं, तो आप जल्दी सो सकें। देन शी गॉट द आइडिया कि हाँ, एक काम अगर आपने एक हैबिट को पक्का करना है, तो उसके लिए आपको कई सारे काम आस पास की झाड़ियां हटानी पड़ती हैं। अच्छा, आपने हो सकता है ट्रिगर आइडेंटिफाई नहीं किया, इसलिए आप अपनी जो हैबिट चेंज है उसमें फेल हो रहे हो सकता है। अच्छा, ये हो सकता है कि आपका व्हाई ही क्लियर नहीं हो, नहीं आप क्यों हैबिट चेंज करना चाहते हो सकता है यही क्लियर नहीं हो। अच्छा, और ये भी हो सकता है कि आपने रिप्लेसमेंट हैबिट 60 सेकंड्स की ना क्रिएट की हो। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर गुस्सा आ रहा हो तो वो क्या करते थे, अगर आपने बार बार आप फ्रिज के पास जा रहे हो तो आप क्या करना है, आप पानी पी के वापस आ जाएं, राइट, या आप बाहर चले जाएं, या कोई ऐसी चीज कर लीजिए जो 60 सेकंड्स में आप रिप्लेस कर सकते हो पुरानी हैबिट पे। ये उस वक्त तो आपको ट्रिगर्स पता होंगे। अच्छा, हो सकता है कि आपने दोस्तों की कंपनी नहीं चेंज की। तो मैं एक साहब की कोचिंग कर रहा था, ही वाज यंग मैन माशाल्लाह, ही वाज अराउंड 24 25 years of age, it was just like 2 years before, 2 years back. So the guy was deep into smoking and he was a chain smoker. तो बातों बातें कोचिंग में अंदाजा हुआ कि उनकी जो फ्रेंड्स की कंपनी है, they everyone smokes in that group. So during this coaching process, the most important fact that he realized that he needs to change the company of his friends. तो ताकि वो खत्म हो सके उनकी। ठीक है, तो अब हम और आगे चलते हैं। फेल हर कोई होता है, कोई बात नहीं, अगर आप फेल हो गए कोई बात नहीं, आप दोबारा घोड़े पे बैठे और दोबारा अपना सफर जारी रखें। वही लोग घोड़े से गिरते हैं ना, जो घोड़े जिनके अंदर ये करेज होता है, जो बहादुर होते हैं इतने कि वो घोड़े की पीठ पे बैठ सके, वो लोग तो जो सोफे बैठते हैं वो लोग तो घरों में अपने नहीं गिरते हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी चैट विंडो एक्सरसाइज है दोबारा से, और वो ये है कि हमने ये सारी बातें जो हैं वो की हैं, हमने किसी मकसद से की हैं कि हमने बात की है सक्सेसफुल हैबिट्स की, कि कौन सी हैबिट्स हैं जो कि आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है, कौन सी हैबिट्स हैं जो कि आपको सक्सेस से दूर हटा देती है। ये इसका सारा जो है ना पर्पस है। वाई, इस वाई के पीछे ये रीजन है। ठीक है, तो अब समराइज फॉर्मूला, ये इस क्वेश्चन को आप अपने अपने तौर पे आप कर सकते हैं कि हमने जो बात की है उसका क्या सारा बैकग्राउंड था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये मैं आपको सिर्फ समराइज बता रहा हूँ कि पुरानी हैबिट्स को अगर आपने तब्दील करना है तो आप क्या करें, छोटे से शुरू करें, हमेशा ज्यादा से ज्यादा करें ताकि आपकी आदत पुख्ता हो जाए। अगर आपको नई हैबिट लेनी है तो क्या करना होगा, अगेन फॉर्मूला इज वन हैबिट एट अ टाइम, यू शुड बी क्लियर अबाउट द व्हाई, स्टार्ट स्मॉल एंड फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ज्यादा से ज्यादा करना, जितना ज्यादा करते जाएंगे आप वो ज्यादा आपको उतना ही ज्यादा फायदा देगी। अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वालिदैन की बात सुन रहे हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल में तब्दीली ला रहे हैं, पब्लिक स्पीक करना चाह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हमारे पास आते हैं कि वो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। अब देखिए कॉन्फिडेंस के लिए कौन सी चीजें जो आपको हेल्प करती हैं, वो आप एक चीज पिक कर लें, 1 महीने तक लगातार वही करते जाएं, या 2 महीने तक या 3 महीने तक, अब देखेंगे वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर पब्लिक स्पीकिंग से आप खौफ ज्यादा है, अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनते जाएं बार बार खाली कमरे में, करते हैं रोजाना 5-5 मिनट, अब देखेंगे 1 महीने के बाद आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। तो अब हम समरी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमने बात की थी कि हैबिट्स और एग्जांपल्स उसकी आप देखी थी, हमने आप लोगों की मदद से हमने जो है वो एग्जांपल्स लिखी, आपने चैट विंडो में कंट्रीब्यूट किया। फिर उसके बाद हमने एनाटॉमी पे बात की कि हैबिट्स के 3 हिस्से होते हैं, कौन सी, ट्रिगर, एक्चुअल रूटीन विच इज हैबिट, एक्शन एक्शन और उसका रिवॉर्ड कि आपको खुशी क्या मिलती है, यानी बच्चों की टुकाई करके क्या खुशी मिलती है, काम हो जाता है। मुख्तलिफ घरों में मुख्तलिफ हैबिट्स होती हैं। आप देखें कि आमतौर पर जिन घरों में वालिदैन में से कोई एक भी ज्यादा वजन का हो तो उनमें से बच्चों में से एक की टेंडेंसी होती है उसका वजन भी ज्यादा हो। अगर आप देखें कोई गुस्सा करता होगा तो बच्चों में भी आपकी टेंडेंसी होगी वो गुस्सा करते होंगे वो। तो बहन भाई एक दूसरे को देख के हैबिट्स इख्तियार करते हैं, हैबिट्स जो है दे रियली गो अ डीप एंड लॉन्ग वे इन योर लाइफ। चेंजिंग हैबिट्स के ऊपर हमारी तफसील से बात हुई कि किस तरह हैबिट्स चेंज करते हैं। अच्छा, हमने शुरुआत की थी कि आपने शेयर करना है तो बराए मेहरबानी जरूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, लोगों के साथ शेयर करें। आपकी मालूमात बढ़ेंगी, दूसरों की मालूमात बढ़ेंगी, आपके लिए एक सदका जारिया हो जाएगा। और ये एक एक कम्युनल बेसिस पूरी कम्युनिटी के लिए एक फायदे का साबित हो सकता, फायदे का बायस हो सकता है इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, हम दुआ कर लेते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें हमें
जो भी हमने सीखा है इसके ऊपर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें किसी भी ऐसी सिचुएशन से बचाए कि जिसमें हम कोई ऐसी बात कह बैठे कि जिस पे हम खुद अमल ना करते हों। अल्लाह ताला हमें उसकी गिरफ्त से महफूज फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।